सुबह से फ्रेंड्स रील भेज रहे हैं शारदा अमेठी वाले कि तेरा कॉलेज है तेरा कॉलेज, तो थोड़ा बुरा लगा वो चीज़ देखकर। इंटरनेशनल बेइज्जती करा ली। देखो इन्होंने चाइना अकाउंट में उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट डाली है, अब इन्होंने बोल दिया कि हमारा रोबोट है। किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया, हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं। कि मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही, मेरे को फैकल्टी अच्छी नहीं मिली है अपने कोर्स में। सिगरेट फूकते हैं और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों में डर का माहौल है, बात नहीं कर रहे हैं वो ज्यादा। डर तो सबको लगेगा भैया, फीस दे के बैठे हैं। हमें बाइट देने को मना किया गया है, अभी हम थोड़ा पॉज लेंगे क्योंकि बातचीत चल रही है। एज ऑफ नाउ क्या हो रहा है हमें नहीं पता। दिल्ली के भारत मंडपम में जब एआई समिट चल रहा था तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई के नाम पर एक चुराया हुआ रोबो डॉग दिखाया, जो उसी शाम चाइनीज लोगों ने पकड़ लिया। और इसके बाद दुनिया भर में भारत देश की इस बात पे बेइज्जती हुई कि भैया आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो चोरी के प्रोडक्ट्स अपने समिट में दिखाते हैं। इसके तुरंत बाद गलगोटिया को एआई समिट से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन दर्शकों, सवाल ये उठता है, जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का ब्लॉक, यानी गलगोटिया की ये यूनिवर्सिटी जहाँ इतनी फीस दे के बच्चे साइंटिस्ट बनने आते हैं, एआई के इंजीनियर्स बनने आते हैं, डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर्स बनने आते हैं, क्या उनको सही से पढ़ाया भी जा रहा है? क्योंकि 350 करोड़ का एआई प्लान तो आपने दिखाया, लेकिन रखा सामने 2.5-3 लाख रुपए का चोरी किया हुआ रोबोट, जो किसी और का रोबोट था। शुरुआत में तो आपने दावा किया कि यह आपका अपना है, और उसके बाद इस बात से ही पलट गए। अब गलगोटियास की देश भर में स्क्रूटिनी की जा रही है, लेकिन एक बार जानना जरूरी है कि भैया गलगोटियास के अंदर आखिर माहौल है कैसा? क्या इतनी फीस देने के बाद बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं कि नहीं? क्या अंदर की एजुकेशन क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं? या ब्रांड के नाम पर अब एजुकेशन को भी सिर्फ एक धंधा बना दिया गया है? आप लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हो? हाँ जी। तो क्या ये जो आपको पता चला एआई समिट में क्या हुआ? हाँ पता तो चला है। हाँ चला बिल्कुल। कैसा लगा, क्या लगा आपके कॉलेज का ऐसे जब बरास खुले? कैसा लगा आपको? शर्मिंदगी हुई थोड़ी? हाँ शर्मिंदगी तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ठीक क्या ही कर सकते हैं, उनका अपना था, हमारा तो कोई इसमें लेना देना नहीं है। तो फिर लेकिन कॉलेज के अंदर पढ़ाई सही से होती है? हाँ पढ़ाई सही होती है, लेकिन पढ़ने वालों पे डिपेंड करता है। तो फीस कितनी? काफी फीस ली मैंने सुना। नहीं फीस रीजनेबल है, ग्रेटर नोटा के हिसाब से काफी रीजनेबल। कितनी फीस है एक सेमेस्टर? लाइक बीटेक की हमारी है 170 के करीब में। 170 की फीस है एक सेमेस्टर। तो कौन, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो? कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे सिविल। सिविल इंजीनियरिंग। हाँ। तो एआई इंजीनियरिंग वाला विंग भी तुम्हारे पास ही होगा? मतलब सीएस वाले हैं, उनका एआई ब्लॉक है। तो क्या उस एआई ब्लॉक में क्या कुछ ऐसा अलग है? नहीं मतलब उनका अपना डिपार्टमेंट है, अलग है पूरा। एआई को सही से पढ़ाते हैं? एआई की फैकल्टी ठीक है? फैकल्टी अच्छी है, फैकल्टी सारी अच्छी है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब जो भी एमिनिटीज़ मिल रही हैं सारी बेटर है, लेकिन वो डिपेंड करता है बच्चों पे ही मैक्सिमम। आप ये समिट वाली जो थी, ये हमने खुद हमारे पास रील्स आई थी, सबने भेजा कि हाँ तुम्हारी यूनिवर्सिटी का ये सीन है, तो ये देखे हमें भी बुरा लगा कि हाँ ये गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। हमें तो पता ही नहीं चला था, स्टार्टिंग आखिरी पे आगे पता चला कि ऐसा सीन हुआ है। आप क्या कह रहे थे? सुबह से बच्चे भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं? यार सुबह से फ्रेंड्स रील भेज रहे हैं शारदा अमेठी वाले कि तेरा कॉलेज है तेरा कॉलेज, तो थोड़ा बुरा लगा वो चीज़ देखकर। बाकी कॉलेज जाने और अपना बाकी कॉलेज जा सकते हैं। थोड़ा डर भी मेरे को लग रहा है, थोड़ा हिचकिचा रहे हो कि कॉलेज वाले कुछ कह ना दे। डर तो सबको लगेगा भैया, फीस दे के बैठे हैं। फीस तो क्या अच्छी कैसी डेढ़? आप क्या सीएससी कर रहे हो? आप भी बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो इसमें कितनी फीस जा रही है आपकी पर सेमेस्टर? नहीं रीजनेबल थी, इसमें भी ज़्यादा नहीं लिया, 1 लाख अप्रॉक्स पूरा। 1 लाख पर सेमेस्टर रीजनेबल फीस है। तो एक फर्स्ट ईयर की पूरी। आपको पता चला एआई समिट में जो हुआ? हाँ जी पता चला है। तो कैसा महसूस हुआ? खुद गलगोटिया से हो आप? इंटरनेशनल बेइज्जती करा ली। देखो इन्होंने चाइना अकाउंट में उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट डाली है, अब इन्होंने बोल दिया कि हमारा रोबोट है, और बाद में जाके पता चला इन्होंने वही है, उसका नाम तक नहीं हटाया। अब आप बताओ कितनी इंटरनेशनल, वैसे तो बोलते हैं 350 करोड़ की है वो है अपना, और अब एट अ टाइम पे इन्होंने ऐसा कर लिया। अब खुद बताओ, सबके सामने बेइज्जती हो गई। अब आपको एज ए स्टूडेंट बतौर थोड़ी जलालत हो रही है पूरे सारे गलगोटिया स्टूडेंट्स को? ऑल ओवर इंडिया को ही हो रही है यार। हाँ, इन्होंने देश के नाम पे थोड़ा वो कराया। आगे अंदर कैसा माहौल है? ये टीचर को जानते थे आप? नहीं मैं इतना नहीं जानता था। लेकिन अंदर कैसा माहौल है? सुना है फीस काफी ज्यादा है, पढ़ाई कम होती है। काफ़ी ज़्यादा है इनका, जो अपना जो स्ट्रक्चर है इनका क्लास का, 4-4 घंटे का गैप है। जैसे सुबह 8 बजे क्लास है, उसके बाद 4 घंटे का गैप कर देंगे, स्टूडेंट जाएगा तो कहाँ जाएगा। और आसपास कोई टीचर गाँव है? अंदर का भी बहुत माहौल ख़राब है, बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कर लिया इन्होंने, बेकार सिस्टम। तो आपको क्या लगता है गलगोट ऐसे यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं देश के एजुकेशन को सही जगह ले जा रही हैं, आप जैसे युवाओं को आगे नौकरी दिलाने में कुछ काम वाम रोल दे रहे हैं, या बस फीस लेते हैं माँ बाप को? लगता है मेरे को जितना लगा कि ये तो फीस का सिस्टम है खाली यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसमेंट का भी इतना अच्छा वो नहीं है सिस्टम कि सही में प्लेसमेंट लग रही हो। अब देखो कितने स्टूडेंट आए हुए हैं,
आके पढ़ने के लिए आए हुए हैं, ना उनकी प्लेसमेंट लग रही है, आते हैं अपना टाइम वेस्ट करते हैं, चले जाते हैं। भाई आप लोगों की यहाँ दुकान है, आप बच्चों को देखते रहते हो, क्या करते हैं बच्चे? भाई यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं सिगरेट पीते हैं और चले जाते हैं, और कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। हाँ भाई, वैसे देखते तो यही है, बच्चे आते हैं वगैरह, यहीं बैठते हैं चले जाते हैं। यहाँ तो कोई पढ़ता नहीं मेरे हिसाब से, जो भी है। तो सबसे पहले तो बताओ, कॉलेज अच्छा लगता है, सही है कॉलेज? हाँ ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं बट ओके ओके सा है। आपको कैसा लगता मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रिटीज आते हैं, सब कुछ होता है, तो मतलब यहाँ पे मजा आता है मुझे। ओवरऑल यूनिवर्सिटी अच्छी है, पढ़ाई के लिए तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। है? पढ़ाई के लिए कोई बिल्कुल तो कॉलेज हम क्यों जाते हैं, क्या है? के लिए ये फेस्ट के लिए। अच्छा, एजुकेशन में फेस्ट एजुकेशन यहाँ पे आपको खुद ही से करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे को फैकल्टी अच्छी नहीं मिली है अपने कोर्स में। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें मेरे को सही फैकल्टी मतलब मेरे को अभी तक नहीं मिले, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही हुआ है सिर्फ अभी तक, सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ है। यही सवाल है। अभी एआई समिट में जो हुआ, आपको पता लगा होगा, एआई समिट में जो हुआ उसके बारे में आपको हाउ डू यू फील? क्योंकि गलगोटिया के बच्चे ट्रोल हो रहे हैं, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? क्या ही बताऊँ, फेक ही है सब यार यहाँ पे। और आपको क्या लगा कि क्या फैकल्टी वाली जो आपने बात की, एक टीचर है उसने, वो फैकल्टी बहुत देखिए यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड है। अगर कहीं की बात करें, जैसे कहीं कोई भी फंक्शन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, इवेंट हो रहा हो, तो बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन सब चीज़ों में बहुत आगे। बट वही है ना कि पढ़ाई की जब बात आती है तो फिर यूनिवर्सिटी में मतलब फैकल्टी इतनी अच्छी मिलती ही नहीं है कि मतलब बच्चे को इंटरेस्ट आए, मज़ा आए पढ़ने में, ऐसा नहीं है यहाँ। आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो पढ़ा रहे हैं वो सब ठीक है? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, परेशान, टीचर्स कम, क्या कहते हैं, कम। फैकल्टी अच्छे नहीं है यार। मेरे कोर्स में भी, मैं भी बीबीए कर रही हूँ, यहाँ पे उतने अच्छे नहीं है कुछ भी। और फिर उस हिसाब से जो फीस लिए है, और काफी कितनी फीस गई, एक बार वो भी जानना चाहूँगा। फीस यहाँ पे अफोर्डेबल है, बट वही है ना कि हम बाहर से आ रहे हैं तो हमें हॉस्टल्स और इन सब के जोड़ जाड़ के तो बहुत ज़्यादा फीस हो जाता है हम लोग का। बट कॉलेज की अगर पढ़ाई की बात करें तो अफोर्डेबल है। कॉलेज की पढ़ाई अफोर्डेबल है, लेकिन चलो उसके हिसाब से, लेकिन अफोर्डेबल फिर वो हुई कैसे? अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है तो आप फिर उसको किसी भी प्राइस पे दो। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कॉलेज क्लासेस वाइज, मैं अभी कोई कह रहा था कि 2 घंटे 4 घंटे बाद क्लास रखते हैं, स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। नहीं, मेरे क्लास मतलब मेरा जो शेड्यूल है उसमें तो एक भी ब्रेक नहीं है, हमारी कंटिन्यू क्लास चलती है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेड्यूल है। आप शेड्यूल बहुत अजीब सा है, बहुत ज़्यादा ब्रेक दे देते हैं, लगातार होता नहीं है। मैनेजमेंट में मैं क्लास मैनेजमेंट में मैं कहूँगी कि इधर इशू है। अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो डॉग रिप्रेजेंट किया है सबके सामने, वो बताया जा रहा है कि इंडियन प्रोडक्ट है, पर सुनने में आ रहा है कि ये चाइनीज़ बताया जा रहा है। वो चाइनीज प्रोडक्ट ही था, वो बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में वो यूटर्न भी लिया। तो अंदर क्या माहौल है, बातचीत चल रही है, ट्रोल हो रहे हो आप लोग ऐसे थोड़ा? देखिए, जहाँ तक बात ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने बताया कि वो गलत स्टेटमेंट दे दिया गया था। मतलब ऐसा कुछ मोटो था नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी में ही उसे बनाया गया, ऐसा कुछ। मतलब बाहर की भी बातें होती हैं, दूसरे लोग अलग बातें कर रहे हैं, दूसरे लोग अलग बातें कर रहे हैं, पर हमारी फैकल्टी ने बताया है कि वो गलत स्टेटमेंट गलती से हो गया था। पर बात ये है कि वो स्टेटमेंट गलती से दे दिया था, स्टेटमेंट गलती थी। मतलब ऐसा है कि उसमें ब्रांडिंग टैग ये सब है, समझ गए, पर उसमें गलती से स्टेटमेंट चला गया, उस वजह से ऐसा ये सब हो रहा है। बाकी तो लेकिन इससे अगर हमारे देश पे जो प्रभाव पड़ा और जो एजुकेशन पे प्रभाव पड़ रहा है, ये छोटी सी चीज़ है। ऐसे मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, ये खत्म हो जाएगा, छोटी सी बात है। दर्शकों एक और बात सामने आ रही है, यहाँ आसपास बच्चे डर रहे हैं क्योंकि शायद किसी स्टूडेंट ने गलगोटिया ने जो ये किया है सबमिट में, इसके बारे में बाहर मीडिया से बात कर ली और फिर उसके बाद उसे एक एग्जाम से डिबार कर दिया गया। तो यहाँ बच्चों में डर का माहौल है, बात नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा, क्योंकि कहीं कुछ भी बोलें अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ, फीस दे रखी है, कहीं एग्जाम से ना डिबार कर दें, कहीं गलगोटिया अपनी बदनामी के डर में बच्चों को डरा तो नहीं रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को तो नहीं रोक रहा है। काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन ये जो हुआ है इसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में ला के खड़ा कर दिया है कि भैया AI टेक्नोलॉजी के नाम पर, फ्यूचर एजुकेशन के नाम पर हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.